पाकिस्तान जिंदाबाद। महमूद अली जिनाब। रोड सर्कल बकोर की आवाम सरापा एहतजाज है और उन्होंने पुल को दोनों तरफ से बंद किया हुआ है। कश्मीर ये मामला हुआ है, बड़े दुख और तकलीफ की बात है कि जो लोग अपने एहतजाज करते हैं अपने मुतालबात के लिए हरकत की है उसके खिलाफ ये भरपूर हमारा एहतजाज है। उसमें जो बाकी बातें तो चलो शाहिद भाई ने आपसे कर दी है। उसमें यह है कि जब तक हमारी ये हिदायत अवल की तस्वीर और जो हमारा झंडा है इसको जो है ना वो इस्लामी नहीं पेश करते हैं, अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटता है, वो आकर माजरत नहीं करता, तो हम किसी सूरत में भी पाकिस्तान का गमज़दा है। और ये आज का जो स्ट्राइक है ये हमारे वतन के लिए और अपनी पाक फौज और अदारों के लिए हम ये पूरी दुनिया में आवाम का आईनी हक होता है, इससे कोई वो नहीं है कि जो भी हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। महमूद अली जिनाब। जिंदाबाद। पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दों को जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कायद-ए-आज़म महमूद अली जिनाब। जिंदाबाद। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं क्वाला पुल के ऊपर। यहाँ पर कश्मीर में क्वाला पुल से पाकिस्तान का परचम और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को उतार कर फेंक दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान में इश्तियाल पाया जाता था और आज पुल जो मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है कश्मीर से और पाकिस्तान से। यूनियन काउंसिल बिरोड सर्कल बकोर की आवाम सरापा एहतजाज है और इन्होंने पुल को दोनों तरफ से बंद किया हुआ है। कश्मीर आने जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। हम नाज़रीन को दोबारा बताते चलें कि यहाँ पर चंद दिन कबल जो कश्मीर में एहतजाज हुआ था उसके ऊपर जो पाकिस्तान का कौमी परचम क्वाला पुल के ऊपर नस्ब किया था इसको दरिया में फेंक दिया गया था और यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीर लगी हुई थी इसको भी उतार कर कश्मीर की जानिब से फेंक दिया गया दरिया में। तो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है और उन्होंने इंतज़ामिया से इनका एक ही मुतालबा है कि यहाँ पर जो इन्होंने इंतशार फैलाया है इनको फिलफोर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस वक्त कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाला पुल क्वाला पुल जो दोनों तरफ से रोड मुकम्मल तौर पर जाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कायद-ए-आज़म महमूद अली जिनाब। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कायद-ए-आज़म महमूद अली जिनाब। जिंदाबाद। ये आज की बात नहीं है, इससे कबल भी ये मामला हुआ है। बड़े दुख और तकलीफ की बात है कि जो लोग अपनी रियासत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करते हैं, वो उनका आईनी हक है, करना भी चाहिए। लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि पिछली मरतबा भी पाकिस्तान के परचम की तौहीन की गई, इस मरतबा भी पाकिस्तान के परचम की तौहीन की गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर उतारी गई, वो सामने ब्रिज पे लिखा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का लफ्ज़ मिटाया गया। हमारा आने का मकसद यहाँ ये है कि हमें उन लोगों से जो शायद 10 या 15% लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है, एक फसादी और इंतशारी टोला उसे कहा जा सकता है। सारे आज़ाद कश्मीर के लोग ऐसे हैं भी नहीं और ऐसा कर भी नहीं सकते। और कश्मीर चूँकि हमारी शाहरग है तो हम अपनी शाहरग की हिफाजत करना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें उन लोगों से कोई गिला नहीं है। शायद आपने सोशल मीडिया पर उनको देखा होगा, उनकी आपने तकरीर सुनी होगी, उनका आपने ज़र्फ जांच लिया होगा कि वो कितने पढ़े लिखे या वो क्या चाहते हैं अपने कश्मीर के साथ। जो अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को बंदा भूल जाए, अपने आबाओ अजदाद के इक़दार को भूल जाए, उस नस्ल ने क्या तरक्की करनी है। सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब जैसे दरवेश इंसान की तस्वीर उतार के उन्होंने फेंक दी है। अपने आबाओ अजदाद के हर काम की उन्होंने नफ़ी की है। जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी जानें दी हैं, कश्मीर के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं, डोगरा हुकूमत के ख़िलाफ़ जिन्होंने कोशिशें की हैं, नाराबाजी हो रही है। इन लोगों को हमारा मकसद यहाँ जमा होने का आज ये है कि हमें दुख आज़ाद रियासत के आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों पर कम और हुकूमत पर ज़्यादा है। क्यों नहीं एक्शन लिया गया उन चंद फसादी इंतशारी टोले के ख़िलाफ़ कि उन्होंने पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, ज़िम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान के झंडे की तौहीन की गई। इंतज़ामिया अभी तक खामोश है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर वहाँ पे अभी तक नहीं लगी, 3-4 दिन हो गए हैं और फिर वो कल फिर उठ के कोई नया इशू ले आएंगे और बीच में पाकिस्तान को घसीटेंगे। ये काबिल कबूल नहीं है। अभी आपका जो एहतजाज करने का मकसद है और मुतालबा आप पाकिस्तान में क्या? सर, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल जिस तरह वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में ये जो ऑपरेशन हुआ है, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो इंडिया की माल पे पड़ रहे हैं उसकी गोद में बैठ कर के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, कश्मीरी कौम के मुस्तकबिल को उन्होंने दाव पे लगाया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और बेसिक वजह पूछनी चाहिए कि किस वजह से वो ये प्रोटेस्ट हम भी करते हैं। इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट नहीं हुआ है,
हर जगह पे प्रोटेस्ट होता है अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़। ये हमें हमारा आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है, हम एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन मसला मुझे अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है, मैं आज़ाद हुकूमत को क्यों गाल दूँ? उनके लोगों की जो लीड कर रहे हैं उन लोगों की आप तकरीर सुने। कभी तिमर का सोटा दिखा रखते हैं। हमारे पास भी नौजवान हैं, जब हमने एंट्री पॉइंट बंद किए तो इनको लग पता जाएगा। ये जो हमारे भाई जितने भी इस प्रोग्राम में हमारी शिरकत की है, पहले तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी मेहरबानी के साथ हमारे साथ जुड़ हुए। और ये जो 2-3 दिन से जो इन्होंने जो हरकत की है उसके खिलाफ ये भरपूर हमारा एहतजाज है। और जो आने वाला जो हमारा लायामुल है उसमें जो है बाकी बातें तो चलो शाहिद भाई ने आपसे कर दी है। उसमें यह है कि जब तक हमारी ये शोकत मीर जब तक अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटता है, वो अगर माजरत नहीं करता तो हम किसी सूरत में उनको पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त देंगे। फिर आने वाली जितनी भी ट्रांसपोर्ट है झंडा उससे पहले भी और इस्लामी पेश करेंगे और फिर वो पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से जो हमारा है कि जितने भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जैसे IG साहब है, चीफ सेक्रेटरी साहब है, जो कश्मीर को लीड कर रहे हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें और फौरन FIR दें जिन लोगों ने पाकिस्तान में घुसकर हमारे हकों की जो पंतोड़ की है, जितने भी गाड़ियों की पंतोड़ की है और इस पुल के ऊपर जो इतनी तस्वीरें थी, जितने झंडे थे पाकिस्तान के, उन्होंने उतार के जो है वो बदमाशी की है। हम उनकी बदमाशी जो है किसी से बोलने को और ना उन्हें पाकिस्तान में दाखिल होने देंगे। मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट प्रकाश नवासी साहब, आइए उनसे हालात जानते हैं। जी शुक्रिया नारायण भाई आपका और आपकी टीम का कि आप यहाँ पर इन लोगों का मसला सुनने के लिए आए। ये कोई सबसे पहले आपको बताते चले कोई सियासी जलसा नहीं है और मैं तमाम सर्कल बकोर जोशी रोड के नौजवानों का, बुजुर्गों का, ट्रांसपोर्टरों का और जितना भी मेट्रो फिगर के लोग यहाँ पर तशरीफ लाए उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम सियासी समाजों का। मसला यह है कि 7 तारीख रात को 2 बजे के बाद हमारे इलाके में हमें खबर थी कि ये गाड़ी आ रही है, लेकिन एक फौजी होने के बाद तमाम लोग मसरूफ थे और हम लोग जो है सुबह 11 बजे हमारा नमाज जाना था, हमारे घर की एक फौजी हो गई थी। तो जब हम 11 बजे इधर पहुंचे तो हमें पता चला ये सब तोड़ दिया है, इन ऑटो के साथ जो है 7 रुपये बर्तन वगैरह सब कुछ तोड़ा है। और सबसे बड़ा जो अलविया है मौसम पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कुफर और इस्लाम में फ़र्क पैदा करने के लिए एक आज़ाद रियासत, आज़ाद मुल्क पाकिस्तान का क़याम किया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, जो इस मुल्क के मोहसिन है उनकी तस्वीर के साथ, और जो लोग हमारे वालिदैन आबो अजदाद हमारे दादा लोगों के साथ मिलकर दिया मुजाहिद अव्वल सरदार क़य्यूम खान साहब का जो उन्होंने तस्वीर का अशर किया और जो परचम का किया, इस वजह से हम तमाम लोग गमज़दा है। और ये आज का जो स्ट्राइक है ये हमारे वतन अजीज़ की सालमियत के लिए और अपनी पाक फौज और अदारों के लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक आखिरी पाकिस्तानी भी जिंदा है हम अपने मुल्क के एक एक चप्पे का भी दफा करेंगे। और ये जो चंद मुट्ठी भर अनासिर हैं इन्हें ये शहर पसंद अनासिर को हम पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह उबल वतन कश्मीरी जो जम्मू में शहीद होता है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तानी परचम में मुझे जो है वो लिपटा कर कब्र में उतारा जाए। और जो चंद शहर पसंद अनासिर है इंशाअल्लाह इनका एजेंडा नाकाम होगा और इनका इंशाअल्लाह मुंह भी काला होगा और वो दिन दूर नहीं है जब वो कश्मीर और ये कश्मीर मिलकर एक आज़ाद कश्मीर की जो है वो पाकिस्तान के साथ जम होगा। इसमें वतन अजीज़ पाकिस्तान की 76 साल खिदमत है। हमारी पाक फौज आज भी इन बॉर्डरों पे ग्लेशियर पे बैठी हुई है जो इनकी माल दौलत, इज्जत और आबरू की हिफाजत कर रही है। तो हम अपनी पाक फौज और अपने अदारों के साथ खड़े हैं, हमें किसी का कोई खौफ नहीं है। हमने इंतजामिया को पहले से आगाह कर दिया था, जफराबाद इंतजामिया, अब्दाबाद इंतजामिया से इजाज़त ली थी। हमारे हाथ में कोई लाठी सोटी कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के परचम के लिए, अपने अदारों के लिए सामने आए, अपने कायद के लिए। और फिर फोर हम ये कहना चाहते हैं कि IG जफराबाद, आज हमने आपकी इज्जत की, आपको जाने दिया, आप हमारे बड़े हैं, लेकिन IG साहब आपसे मेरा ये मुतालबा है कि अगर 9 मई के केस को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा सकता है तो ये जो वाक़या हो रहे हैं और ये जो JKLF के गुंडे कर रहे हैं क्या इस पर नोटिस नहीं हो सकता? फिर फोर इनके ऊपर कार्रवाई हो। अनवारुल हक साहब आप वज़ीर-ए-आज़म हैं और रियासत का जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो एक बाप का रोल अदा करता है। तो अगर ये बेटे बागी हो गए हैं तो इनकी शनाख्त की जाए और इन्हें सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई वतन अजीज़ के परचम को और कायद की तस्वीर को इस तरह जो है उसकी बेरुखी न कर सके। शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एहतजाज या मुजाहरे ये पूरी दुनिया में आवाम का आईनी हक होता है। इससे कोई वो नहीं है कि जो भी हुआ